हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी अकेडमी। माय नेम इज सतबीर सिंह। आज हमारा वीडियो लेक्चर फर्स्ट लेसन 6 क्लास न्यूट्रिशन प्लांट उसके फिलअप्स और ट्रू फॉल्स को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरियल्स आर डैश ऑफ प्लांट। अब अगर हमने लेसन की थ्योरी को पढ़ रखा हो तो हम बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से, सीरियल्स अनाज होते हैं और जो पौधों का जो अनाज होता है वो क्या होते हैं। अनाज कहाँ मिलता है? उसके फ्रूट्स पार्ट्स पे मिलता है, जब बाद में वो सीड्स बनते हैं। तो सीरियल्स आर सीड्स ऑफ प्लांट। सेकंड क्वेश्चन है, फूड हेल्प अस टू रिपेयर द वोर्न आउट डैश एंड डैश। मतलब है भोजन खाने से या भोजन हमारे किस और किस को रिपेयर करता है। रिपेयर का मतलब है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को क्या क्या मिलता है, तो उससे किस चीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो फूड हेल्प अस टू रिपेयर वोर्न आउट। तो फूड सेल्स के वोर्न आउट्स करने में और टिश्यू, इनको रिपेयर ज़्यादा करता है। जब हम थक जाते हैं चलते चलते या बैठे बैठे थक जाते हैं तो थोड़ी देर चलना पड़ता है या फिर बैठना पड़ता है, उससे हमारे जो टिश्यू हैं वो रिपेयर होते हैं और खाना खाते तो बिल्कुल रिपेयर हो जाते हैं। थर्ड है, फूड कंज्यूम एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए डे इज कॉल्ड। अगर किसी निश्चित समय पे हम भोजन को करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? मील बोला जाता है। फोर्थ है, द एनिमल हु ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड। ये हम पहले बात कर चुके हैं। जो जानवर केवल प्लांट्स या प्लांट से जुड़ी हुई वस्तुओं खाते हैं वो क्या बोलते हैं? घास फूस खाते हैं, उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। नेक्स्ट है फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास, डैश एंड डैश आर द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड। हमारे पास डैश और डैश क्या हैं? मेन सोर्स हैं फूड के। अब ये जो मेन सोर्स हैं वो क्या हैं? किससे हमें भोजन मिलता है? कौन कौन से मेन सोर्स है? देखो, एक तो सबसे ज़रूरी है प्लांट्स, पौधों से हम अपना भोजन लेते हैं। दूसरा हमारे पास एनिमल्स आते हैं, इनसे भी हम अपना भोजन लेते हैं। तो ये दो सोर्स हो गए, प्लांट और एनिमल आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट हमारे पास राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब है ट्रू और फॉल्स है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। अभी हमने इससे पहले फिलिप्स में बात की है कि डैश एंड डैश आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, यानी कि प्लांट और एनिमल आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। तो सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, प्लांट्स एंड एनिमल आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। तो बिल्कुल है, पौधों और जानवरों से हम अपना भोजन लेते हैं और सबसे मेन सोर्स यही है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास कार्निवोर्स, इसके लिए लिखेंगे ट्रू। कार्निवोर्स फीड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बात आती है कार्निवोर्स की। अब कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो केवल दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। तो कार्निवोर्स फीड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो ये बात क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, ए प्रोड्यूसर कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब प्रोड्यूसर, कल हमने बात की थी, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, यानी कि जो प्लांट है, प्लांट ही प्रोड्यूसर है। ए प्रोड्यूसर कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। प्लांट्स तो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, स्वयं तैयार करते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ए प्रोड्यूसर कैन मेक इट्स ओन फूड, कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। तो वो तो बना सकता है। तो ये बात क्या हो जाएगी? फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास, पोटैटो इज द रूट ऑफ द प्लांट। हमने कल भी बात की थी, क्वेश्चन आया था हमारे पास, शायद जिंजर जो आया था वो पूछा गया था, स्टेम है, रूट है, फ्लावर है या फ्रूट है। तो सेम ही क्वेश्चन यहाँ पर ही बनता है। जो पोटैटो है ना, पोटैटो की रूट्स अलग होती हैं, स्टेम अलग होता है। लेकिन जो आलू होते हैं, पोटैटो होता है, वो जड़ों ज़मीन के नीचे बनता है। इसका मतलब ये नहीं है वो रूट्स है, वो एक मॉडिफाइड पार्ट है प्लांट का, तो उसको हम स्टेम बोलते हैं। तो पोटैटो रूट नहीं है, वो क्या है? स्टेम है। तो क्या लिख देंगे इसको? फॉल्स लिख देंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास हनी इज ए स्वीट लिक्विड मेड बाय बीज। हनी होता है शहद। शहद एक मीठा तरल है जो मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। इसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बुक वर्क में अपना फिलअप्स और ट्रू फॉल्स कर लिए हैं। हमारे पास जो बुक है वो है नेचुरल साइंस। ये हमारे पास बुक है, आप इसका रिव्यू ले सकते हैं। तो इस बुक से 6 क्लास के हम क्वेश्चन करा रहे हैं नेचुरल साइंस। तो जिसके पास भी ये बुक है तो उसके अगर बुक वर्क में किसी को परेशानी है, ठीक है, तो हमसे पूछ सकता है। नियो स्टार की बुक आती है नेचुरल साइंस। तो किसी के भी कोई भी क्वेरी है हमें मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बता सकता है। कल हम इस लेसन के मैच इट और राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग करेंगे। उसके बाद फर्स्ट लेसन का हमारे पास बुक वर्क कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दिया करें कि किस लेसन को हम सबसे पहले बुक वर्क के लिए लेके जाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।